नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि विस्तार अधिकारी की जो वैकेंसी आई हुई है और इस परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। प्लांट साइंस को लेकर के बहुत सारे बच्चों में डर है कि प्लांट साइंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सोल्व करना है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आज हम जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्लांट साइंस में, उसके कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन मैंने निकाले हैं आपके लिए। जैसे हम बात करें कि माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा इन प्लांट सिस्टम वर ट्रांसलोकेटेड थ्रू, यानी कि पौधों के अंदर माइकोप्लाज्मा जो है वो किस प्रकार से गति करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन। टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है या कहीं से संबंधित है। फिर क्वेश्चन है प्लांट डिसीज विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल। उस पादप बीमारी के बारे में बात करना है जो पानी के अवशोषण और एकत्रीकरण को प्रभावित करती है। फिर हम बात करेंगे फेनेरोगेमस पैरासाइट क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, रिजल्ट ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, ए पोलीप्लॉइड इंडिविजुअल्स विच कंबाइंस कंप्लीट जीनोम फ्रॉम 2 और मोर स्पीसीज। ऐसे पोलीप्लॉइड के बारे में हम बात करेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रजाति के जीनोम शामिल किए गए हैं। क्लोन्स आर मेंटेन बाय, क्लोन को कैसे मेंटेन किया जाता है। When transpiration is very low and absorption is very high, then root pressure will be, यानी कि जब पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत धीमी होती है और जल के अवशोषण की दर बहुत ज़्यादा होती है, तब मूल दाब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और क्वांटासोम कंटेन्स हाउ मेनी क्लोरोफिल, क्वांटासोम जो है उसमें कितने क्लोरोफिल के अणु होते हैं। दोस्तों, ये कुछ यहाँ पर ऐसे सिंपल क्वेश्चन है जो प्लांट साइंस से संबंधित है और इन्हीं के आंसर क्या होने वाले आज हम ये बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एईओ की जो वैकेंसी आई हुई है, लगभग 2784 जो पद हैं और 2 अगस्त को इसकी एग्जाम होने वाली है। इसके लिए एक रैपिड कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जो भी लोग रैपिड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारा जो कोर्स है जिसकी हमने एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी हुई है 499 रुपये और 3 महीने की वैधता के साथ में एक कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसकी क्लासेस शाम को 7 से 9 के बीच में लग रही है। आप चाहें तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम बात करेंगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो क्वेश्चन हम लोगों ने प्लांट साइंस के यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनके आंसर क्या हो सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आइए हम बात करेंगे। देखिए, माइकोप्लाज्मा इन प्लांट सिस्टम वर ट्रांसलोकेटेड थ्रू। पहली बात तो ये कि माइकोप्लाज्मा जो होता है ये मोनेरा के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के समूह में आने वाला एक जीव है और माइकोप्लाज्मा को हम लोग फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं, है ना। तो माइकोप्लाज्मा का एक और नाम क्या हो जाएगा, फाइटोप्लाज्मा। और इसी माइकोप्लाज्मा को MLO भी कहा जाता है। इसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। अब प्रश्न यहाँ पर ये दिया है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो प्लांट के अंदर किस प्रकार से गति करता है। तो आपको ध्यान देना है कि पौधों के अंदर संवहन के लिए या ट्रांसलोकेशन के लिए 2 ऊतक जिम्मेदार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की जो गति होती है वो फ्लोएम या पोषवाह के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि माइकोप्लाज्मा जो है वो पौधे में फ्लोएम के रास्ते जो है वो ट्रांसलोकेट करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुगर का जो सोल्यूशन होता है, शुगर का जो सेव होता है, उसके प्रति ये बहुत जल्दी संवेदनशील होता है। तो माइकोप्लाज्मा शर्करा के साथ में या कार्बोहाइड्रेट के साथ में गति करेगा। और हमें पता है कि फ्लोएम जो होती है वो भोज्य पदार्थ का संवहन करती है। फ्लोएम की जो द्विदिशात्मक गति, यानी कि दोनों ही दिशाओं में फ्लोएम जो है वो अपनी गति करती है। तो फ्लोएम के रास्ते, फ्लोएम के साथ ही माइकोप्लाज्मा पौधों के अंदर गति कर लेता है। आइए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड जिसको हम लोग जादुई गोले कहते हैं। तो प्लाज्मिड एक्चुअल में क्या होता है, प्लाज्मिड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। तो बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इसका यूज बायोटेक्नोलॉजी में होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि टीआई प्लाज्मिड, तो टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी ऐसा प्लाज्मिड जिसकी वजह से पौधों में ट्यूमर इंड्यूस या उत्पन्न हो जाते हैं और ये एग्रो बैक्टीरियम के अंदर पाया जाता है। इसका आंसर आएगा यहाँ पर एग्रो बैक्टीरियम। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है प्लांट डिसीज विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। देखिए ऐसे पादप रोग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है जिसकी वजह से पौधे के अंदर पानी का अवशोषण और खनिज पदार्थों का संग्रहण प्रभावित हो जाता है। साथियों इसका मतलब ये हुआ कि ये इस बीमारी के बारे में बात कर रहा है जो पौधे की जाइलम से संबंधित है। क्योंकि पौधे में पानी और खनिज पदार्थों का जो संवहन करती है वो जाइलम करती है। और जाइलम के अंदर अगर मान लीजिए फंगस इकट्ठा हो गई है और फंगस की वजह से जाइलम ब्लॉक हो गई है तो पौधे में पानी और खनिज पदार्थ का जो संवहन है वो रुक जाएगा। तो पौधे में जाइलम के ब्लॉक होने से जो बीमारी होती है उसका नाम है विल्ट। और विल्ट जिसको उकटा रोग कहते हैं। और ये जो उकटा रोग होता है ये दाल वाली फसलों में फ्यूजेरियम नामक फंगस से होता है। तो विल्ट बीमारी की वजह से पौधों में पानी और खनिज पदार्थों का जो संवहन है, संग्रहण है, वो प्रभावित हो जाता है। चलिए आगे हम बात करें। अगला एक क्वेश्चन है फेनोगेमस पैरासाइट। देखिए पैरासाइट मतलब तो परजीवी। हमने कई प्रकार के परजीवी खरपतवार पढ़े हैं, चाहे अमरबेल की हम बात कर ले, चाहे लोरेंथस की हम बात कर ले, ओरोबंकी की हम बात करें, स्ट्राइका की हम बात करें, तो परजीवी पौधे तो हम लोगों ने पढ़े हैं। लेकिन ये फेनोगेमस क्या है साथियों? फेनोगेमस जो है ये पौधों की एक कैटेगरी होती है। पौधों को मोटे तौर पर दो ग्रुप में अगर डिवाइड करें तो क्रिप्टोगेमस और फेनोगेमस। तो यहाँ पर फेनोगेमस का मतलब होता है पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप मतलब ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करते हैं, है ना। तो हमारे सामान्य जो पौधे हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे, हमारे मोनोकोट और डाइकोट, ये सारे के सारे हमारे जो पौधे हैं ये फेनोगेमस कैटेगरी में आते हैं। जबकि एक और कैटेगरी होती है क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस वो पौधे होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि अपुष्पीय पौधे जिनमें फ्लावर नहीं आते, जैसे कि शैवाल की हम बात कर रहे हैं या ब्रायोफाइटा की बात करें, मोस की हम बात करें, जिसमें पुष्प नहीं आते उनको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। और हमारे पुष्पीय जो पौधे होते हैं वो फेनोगेमस प्लांट है, यानी कि अल्टीमेटली सामान्य पौधों की बात करी गई है यहाँ पर। चलिए आगे हम बात करें और किसी क्वेश्चन की बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है यदि हम बात करें। देखिए माइक्रो का मतलब यहाँ पर मेल फ्लावर, और मेल फ्लावर में मेल गैमिट जो बनता है उस मेल गैमिट का नाम है प्लांट के अंदर पोलन। अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि पोलन ग्रेन बनने की जो प्रोसेस है, पराग कणों के बनने की जो प्रक्रिया है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो जेनेसिस मतलब होता है उत्पन्न करना, माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमिट यानी कि पोलन को जनरेट करने की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस होता, मान लीजिए यहाँ पर होता मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब ये होता है फीमेल गैमिट यानी कि ओव्यूल या एग्स की वो बात कर रहा है। तो मेगा स्पोर की हम बात करेंगे वहाँ पर तो oogenesis यानी कि अंडे निर्माण की प्रक्रिया है, और माइक्रोस्पोर की बात करेंगे तो ये मेल गैमिट की बात का मतलब पोलन के निर्माण की वो बात कर रहा है। चलिए आगे हम बात करें। अगला प्रश्न है रिजल्ट ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन। देखिए ट्रिपल फ्यूजन जो होता है ये गैमेटोफाइटिक जो प्लांट होते हैं हमारे उसमें अगर हम बात करें तो किसी भी फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पर आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि ऊपर एंटीपोडल सेल, नीचे होती है साइनर्जीड सेल, बीच में होती है एक एग सेल और दो होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जब भी मेल गैमिट में से एक गैमिट आ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है तो एक सेल तो यहाँ की हो गई और दो सेल यहाँ की हो गई, इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और प्लांट में जब भी ट्रिपल फ्यूजन होता है तो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का या भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब एक नर युग्मक मेल गैमिट
और यहाँ पर जो दो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। जबकि अगर मान लीजिए हम बात करें कि ये जो एग सेल है ना, ये होती है एग सेल, अगर मेल गेमिट, दूसरा वाला मेल गेमिट आकर के एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है तो उसको सिनगेमी कहा जाता है, सिनगेमी कहते हैं। तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों जो है टर्म है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल फ्यूजन में भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जबकि अगर वो सिनगेमी की बात करेगा तो सिनगेमी में एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण का निर्माण जो होता है वो सिनगेमी में होता है, जिसमें एक अंडाणु कोशिका और एक नर युग्मक मिलता है, जबकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गेमिट के मिलने से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। चलिए आगे बात करें। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ए पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल्स विच कंबाइंस कंप्लीट जीनोम फ्रॉम 2 और मोर स्पीसीज। अगर किसी जीव में जो कि पॉलीप्लॉइड है उसमें देखिए पॉलीप्लॉइड का मतलब था बहुगुणिता, बहुगुणिता का मतलब होता है क्रोमोसोम की जो सेट हैं वो 2 से अधिक हैं। अब क्रोमोसोम नंबर में वृद्धि हो गई है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे पॉलीप्लॉइड की हम बात करेंगे जिसके जीनोम में 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के जीनोम अगर शामिल है तो ऐसे पॉलीप्लॉइड को एलो पॉलीप्लॉइड कहा जाता है। यहाँ पर एलो का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक प्रजातियों का जीनोम मिला हुआ है। अगर एक ही प्रजाति का जीनोम यहाँ पर मिला होता उसको ऑटो पॉलीप्लॉइड कहते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइड कहते हैं। अगर वहाँ पर जीनोम एक ही प्रजाति का है लेकिन यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रजातियाँ हैं तो एलो पॉलीप्लॉइड कहलाएगा। चलिए और इसी प्रकार से क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि क्लोन्स आर मेंटेन बाय, क्लोन को कैसे मेंटेन किया जाता है। पहली बात तो है कि क्लोन होते क्या हैं। एक्चुअल में क्लोन जो होते हैं ये सीडलेस प्लांट, जितने भी सीडलेस प्लांट है, बिना बीज वाले जो पौधे हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर ले शुगर केन की बात कर ले, या हम बात करें बनाना की हम बात कर ले, केले की बात करें, पाइनएप्पल की हम बात करें, तो ऐसे प्लांट जो सीडलेस प्लांट होते हैं इन्हीं को क्लोन कहा जाता है। चूंकि ये माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा तैयार होते हैं। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखना है कि क्लोन जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं और इनको एसेक्सुअली प्रोपोगेशन के द्वारा, एसेक्सुअली प्रोपोगेशन के द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है। तो एसेक्सुअली प्रोपोगेशन मतलब अलैंगिक जनन के द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है, अलैंगिक जनन के द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है। चलिए आगे हम बात करें। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन ट्रांसपीरेशन इज वेरी लो, वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम है और अवशोषण की दर बहुत ज्यादा है, तब मूल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारा, ये ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन का है। ये कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन अगर बहुत कम है, यानी क्यों बात कर रहा है रात्रि की, क्योंकि जब स्टोमेटा रात्रि में बंद हो जाते हैं तो पत्तियों से पानी के उड़ने की दर कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये रात्रि की बात कर रहा है, नाइट की बात कर रहा है। और हमने सबने पढ़ा है कि नाइट में रूट प्रेशर जो होता है ये हाई हो जाता है, रूट प्रेशर जो होता है ये हाई होता है। तो अगर देखा जाए तो रात्रि में स्टोमेटा बंद हो गए हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो गई है, पानी के अवशोषण की दर ज्यादा है, तो रात्रि में रूट प्रेशर या मूल दाब उच्च हो जाता है या बढ़ जाता है। और इसी की वजह से गटेशन या बिंदु स्त्राव की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। तो गटेशन जो कि रात्रि में होता है वो हाई रूट प्रेशर की वजह से होता है और उस टाइम पे ट्रांसपीरेशन जो है वो बंद हो जाता है। चलिए और इसी प्रकार से देखा जाए एक क्वेश्चन और, एक क्वांटासोम्स कंटेन हाउ मेनी क्लोरोफिल, क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल होते हैं। साथियों यहाँ पर जो टर्म है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना होता है, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रेना के अंदर थाइलेकाइड और थाइलेकॉइड के अंदर होते हैं 230 क्वांटासोम। ये जो क्वांटासोम है इन्हीं क्वांटासोम को यूनिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहा गया है ना। तो क्वांटासोम को हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम को यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी कि ये जो क्वांटासोम होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई होते हैं और ये एक
थाइलेकाइड के अंदर ना, इन वन थाइलेकाइड, एक थाइलेकाइड में 230 क्वांटासोम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कुछ प्लांट साइंस के क्वेश्चन थे और मेरा प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार की क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस आपको करना है तो आप मेरे साथ में हम लोगों ने एक जो बैच स्टार्ट कर दी है, ये वाली बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल के प्ले स्टोर पर एपिकल एग्री एकेडमी का जो हमारा एप्लीकेशन है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो कोर्स हम लोगों ने बनाया है जिसकी वैधता 3 महीने के लिए, इसमें हम लोग आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाएंगे और हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको लगभग 30 से ज़्यादा, मोर देन 30 तो FLT फुल लेंथ टेस्ट मिलेगी जिसमें सीसेट और एग्रीकल्चर दोनों आएगा और लगभग 30 के आसपास ऐसे टेस्ट है जो टॉपिक टेस्ट हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यदि आप अभी 2 तारीख को जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है उसको लेकर के यदि आप चिंतित है और तैयारी करना चाहते हैं तो रैपिड कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द मैं आपको और भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर के आपके बीच में आने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।